बारिश में क्यों हर बार डर जाता है मुंबई? 5 मिनट में जानिए पूरी कहानी। 6 घंटे की बारिश और फिर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब के सब एक साथ बंद। लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल लाइन की ट्रेनें ठप हैं। बारिश मुंबई के लिए फिर आफत लेकर आई है। हम जब ये फिर कहते हैं तो हर बारिश की याद आ जाती है। पिछले हर मॉनसून की तस्वीरें सामने आ जाती हैं और फिर सवाल उठता है कि मुंबई में ऐसे हालात आखिर बनते क्यों हैं और ये सिलसिला क्या कभी थमेगा? हम पिछले कुछ सालों में लगातार यही देखते रहे हैं कि बारिश के मौसम में हर साल मुंबई पानी में डूब जाती है। सड़कों पर घुटनों और उससे भी ऊपर तक पानी जमा हो जाता है। गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं। ट्रैफिक की भीषण समस्या पैदा हो जाती है। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर जाने की वजह से लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ता दिखता है। 24 घंटे दौड़ती भागती मुंबई बारिश के चलते थम सी जाती है। साल दर साल बीतने के बाद भी बीएमसी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। जानते हैं हर साल बारिश में क्यों पानी पानी हो जाती है मुंबई? वजह जानने के लिए मुंबई के भूगोल को देखना होगा। दरअसल मुंबई न केवल अरब सागर से घिरा हुआ है, बल्कि इसके बीच से 4 नदियां बहती हैं। वो कौन सी नदी है वो भी बताएंगे। मीठी, दहीसर, ओशिवारा और पोईसर। इसके अलावा यहाँ 4 खाड़ियां भी हैं, मलाड, माहिम, माहौल और ठाणे। इन सभी जल मार्गों के कारण 21 मिलियन की आबादी वाला ये शहर मॉनसून के मौसम में विशेष रूप से बाढ़ की चपेट में आ जाता है। नदियों और खाड़ियों के ज्वारीय प्रभाव का शहर की जल निकासी प्रणाली पर सीधा सीधा असर पड़ता है, विशेष रूप से तब जब उच्च ज्वार यानी हाई टाइड के साथ भारी बारिश होती है मुंबई नगरी में। मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज में प्रोफेसर अमिता भिड़े ने अपने एक लेख में लिखा, मीठी नदी को ही ले लें, ये एक महत्वपूर्ण जल निकासी चैनल रहा है, लेकिन इसे पाटा जाता रहा। कई जगह इसकी निकासी का रास्ता इसके चलते संकरा होता चला गया। इस विकास ने भी मुंबई की नदियों की जल निकासी पर बहुत बुरी तरीके से असर डाला, इसीलिए जल जमाव वहां पे आम बात है। मुंबई से होकर गुजरने वाली नदी की औसत चौड़ाई ज्यादातर जगहों पर अब केवल 10 मीटर ही है। कोई होल्डिंग तालाब नहीं है, जबकि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे क्षेत्रों में वाणिज्यिक विकास के दबाव के कारण भूमि सुधार का काम अतिरिक्त तीव्रता से आगे बढ़ा है। क्यों होने लगता है जलमग्न? परिणाम स्वरूप जब मानसून की बारिश आती है तो मीठी के बाढ़ के मैदान जलमग्न हो जाते हैं, विशेषकर जब भारी बारिश और उच्च ज्वार एक साथ आते हैं। यह स्थिति जब भी होती है जब मुंबई की बारिश इस पूरे शहर को डुबाने लगती है। वैसे मुंबई ही नहीं, दूसरे शहरों में भी यही हो रहा है। चेन्नई में जल भंडारण के लिए पारंपरिक एरस या पारंपरिक टैंक प्रणाली, बेंगलुरु में झीलों और हैदराबाद में चट्टान झील संरचनाओं का एक संतुलन था, जो विकास और अतिक्रमण के कारण बिगड़ने लगा है। इसी वजह से इन सारे शहरों में भारी बारिश के बाद इन शहरों के जलमग्न होने की खबरें हम पढ़ते रहते हैं। मुंबई में बाढ़ के हॉटस्पॉट काफी बढ़ चुके हैं। मुंबई में बाढ़ के हॉटस्पॉट की संख्या 2021 में 68 से बढ़कर 2022 में 120 से अधिक हो चुकी है। उसकी वजह यही है कि जल निकासी की ओर नियोजित विकास में ध्यान नहीं दिया गया। शहर की बढ़ती भीड़ और अतिक्रमण ने हालात और खराब कर दी। मुंबई यूं भी काफी घना शहर है और वहां की बसावट भी बहुत संकरी और घनी है। जल निकासी प्रणाली पुरानी मुंबई में बारिश के पानी को प्रभावी ढंग से निकलने में असमर्थता आंशिक रूप से इसकी पुरानी जल निकासी प्रणाली के कारण है, जो शहर में होने वाली बारिश की क्षमता को संभाल नहीं पाती। शहर की लगभग 1 सदी पुरानी वर्षा जल निकासी प्रणाली 2000 किलोमीटर में फैली सतही नालियों और लगभग 400 किलोमीटर की भूमिगत नालियों का एक नेटवर्क है। वे कई जगहों पर भारी मात्रा में गाद से भरी हुई हैं और छिद्रित है। समंदर में उनका निकास उच्च ज्वार से प्रभावित होता है, क्योंकि 45 में से 42 निकासों में बाढ़ द्वार नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहर के नालों की क्षमता कम ज्वार के समय 25 मिमी प्रति घंटे वर्षा करने की है, जबकि मानसून के कुछ दिनों में वर्षा 50 मिमी प्रति घंटे से अधिक हो जाती है।